एक और बागेश्वर बाबा बनने के चक्कर में गया के एक पिता और पुत्र साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसमें पिता अपने 14 वर्षीय पुत्र को अपने गांव वालों के सामने दफना देता है। जब गांव वाले ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ठीक उसके 22 दिन बाद उस पुत्र की वापसी होती है। गांव वाले एकदम से भौचक्के हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और जो कहानी सामने आती है आप भी सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से अपने बेटे को एक और बागेश्वर बाबा बनाने के चक्कर में पिता ने जुर्म को ही हथियार बना लिया। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सब कोई परिचित है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में, इनके चमत्कारी काम के बारे में सब लोग जानते हैं। सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब और मीडिया चैनल तक इसके गवाह भी हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार एक साजिश रची जाती है गया में, जहां पे एक कंपाउंडर होता है जिसका नाम होता है राजू कुमार। वो अपने 14 वर्ष के बेटे से पर्ची निकलवाना शुरू करता है। पर्ची निकलता भी है, लोग जो बीमारी से ग्रसित होते हैं उसके पास जाते भी हैं और कुछ लोग उसमें से ठीक भी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि पिता कंपाउंडर था और दवा और भभूत का एक मिक्सचर बनाता था और लोगों में बांटता था, जिससे लोगों को आराम मिलती थी और लोगों को लगने लगा कि ये 14 वर्षीय जो बाबा बनने का ढोंग कर रहा है लड़का, ये काफी चमत्कारी है। लेकिन प्रसिद्धि उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही थी। इस बात से जो है कहीं ना कहीं पिता जो है वो थोड़ा परेशान था। उसके बाद माना यह जा रहा है कि उन लोगों ने मिलके एक काला जादू करने का प्रयास किया। इस काला जादू में करना यह था कि पिता जो है वो अपने बेटे यानी 14 वर्षीय उस लड़के को गुप्त रूप से गायब कर देगा और उसके बाद धीरे से उसको सामने लेके आएगा। इस दौरान यह भी शर्त थी कि भाई साहब उस लड़के को गायब करने के दौरान गांव वालों को यह खबर और यह सूचना पहुंच जानी चाहिए कि उनका लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अगर ये टोटका, ये जादू टोना चल गया और उसका जो भी क्रियाक्रम होता है आपने कर दिया, तो भाई साहब आपका लड़का जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा सकता है और वो भी पर्ची निकाल सकता है बाबा बागेश्वर की तरह। होता भी ऐसा है। पिता राजू कुमार जो कि पेशे से कंपाउंडर था, वो इस काम को करता है, अपने बेटे को कहीं दूर भेज देता है। दूर भेजने के दौरान जो है एकदम से अपने गांव वालों के पास आके ये बता देता है गया में कि देख लीजिए ये जो मेरा बेटा है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो एक कहीं से एक शव की व्यवस्था करता है और बाद में उस शव को जो है वो दफना भी दिया जाता है। 10वें दिन जो है अपना मुंडन भी करवाता है। इसके अलावा पूरा एकदम उस तरीके से कामकाज भी करवाता है जो मरणोपरांत किया जाता है। और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई साहब उनका बेटा अब इस दुनिया में रहा नहीं। लेकिन होता है तब जब 22 दिन बाद उस लड़के की पुनः वापसी हो जाती है। पुनः वापस जब वो लड़का आता है तब लोग जो है एकदम से एकटक उसे देखने लग जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता अपने आंखों पे कि ये तो वही लड़का है जिसके पिता आज से ठीक 22 दिन पहले ये घोषणा कर रहे थे कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर जो है जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे ही हर तरफ फैल गई। ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। पुलिस जब पहुंची तो मामले की छानबीन में जुट गई और उस दौरान ये पता चला कि जब सब कुछ ये किया जा रहा था तो इसकी भनक पुलिस को ना लगे इसका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा था। मतलब एक लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, 14 वर्ष उसकी उम्र है, उसको दफना दिया गया और माना जा रहा था कि उसको किसी ने उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद भी वो लड़का जो है उसकी जानकारी जो है उस लड़के की जानकारी जो है उसके पिता पुलिस तक नहीं पहुंचाते हैं। पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो फिर भेद खुलता है। वैसे तो गुमराह करने के लिए कई कहानी पिता और पुत्र यानी 14 वर्ष का वो लड़का और उसके पिता जो कंपाउंडर हैं पेशे से, जिनका नाम राजू कुमार है, वो लोग गढ़ते हैं। लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी चालाकी चल नहीं पाती और उसके बाद पुलिस उनसे उगलवाना शुरू करता है। बाद में कहानी सामने आती है कि वो लड़का दूसरा बागेश्वर बाबा बनना चाहता था और इसी के लिए ये टोटका जो है वो आजमाया गया। इस टोटके के तहत
अगर वो लड़का ये काम कर लेता और भांडा नहीं फूटता तो वो जो भी पर्ची निकालता वो एकदम से पर्ची निकाल के लोगों का भविष्य बता सकता है, जैसे बाबा बागेश्वर धाम में बताया जाता है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए पिता ने ऐसा किया। एक और कारण पिता बता रहे हैं कि भाई साहब इससे बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती और प्रसिद्धि के लिए हमने ये स्टंट भी किया। फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। लेकिन ये सब कुछ जिस तरीके से स्वांग रचाया गया और एक पुतले को दफनाया गया, ये सब कुछ एकदम से फिल्मी लग रहा है। एक ऐसी कहानी जिसके ऊपर लोग यकीन करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है। इस तरीके की कहानी गया में हुई है। और मैं आपको बता दूं, गया के डेल्हा थाना के छोटकी नवादा में पंचमोहनी एक जगह है, वहीं पे ये पिता और पुत्र और उनकी पूरी फैमिली जो है वो किराए के मकान पे रहा करती थी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से दूसरा बागेश्वर बाबा ये लोग बनने आए थे, इस कहानी को लेके आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।